नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। ये एक फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आप मात्र 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद में जितने समय के लिए आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा और समय समय पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सिक्योर्ड रहता है। तो अगर आप नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस में एफडी ओपन करवाना चाहते हैं, या आपकी पोस्ट ऑफिस में एफडी ऑलरेडी है, तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जैसे कि कितने समय के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है, कौन कौन इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कितना कर सकते हैं, इंटरेस्ट क्या रेट से आपको मिलेगा, एंड इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने से इनकम टैक्स में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, और अगर समय से पहले आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो प्री मैच्योर और लोन की सर्विस भी अवेलेबल है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में अपन पोस्ट ऑफिस की एफडी से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन सबको कवर करेंगे। तो अगर आप आज ही एक वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आप इसमें किस टाइप का अकाउंट ओपन कर सकते हैं सेविंग टाइम डिपॉजिट के अंदर। तो इसमें टोटल 4 कैटेगरीज दे रखी है। 4 कैटेगरीज में आप 1 साल के लिए भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए या 5 के लिए। ये 4 अलग अलग कैटेगरीज है, आप इनमें से किसी भी टाइप का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद में अपन बात करते हैं कौन कौन इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। तो सबसे पहला सिंगल एडल्ट पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल जो 18 से ज़्यादा उम्र का है, इंडियन रेजिडेंट है, वो अपना अकाउंट इसमें ओपन कर सकता है। 3 जने मिलकर भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 3 जने मिलकर मतलब जॉइंट अकाउंट ओपन होएगा, उसमें मिनिमम 2 जनों की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम जो है वो 3 जने मिलकर ही जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक गार्जियन भी ओपन कर सकता है अनसाउंड माइंड पर्सन के बिहाफ पे। एक अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन भी ओपन कर सकता है अकाउंट। और माइनर जो है वो खुद के नाम से भी अकाउंट ओपन कर सकता है अगर उसकी एज जो है 10 साल से ज़्यादा है तो। और एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है कि वो एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है, 2 ही कर सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है। एक इंडिविजुअल पर्सन जितने अकाउंट चाहे उतने अकाउंट ओपन कर सकता है। अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की, कितना मिनिमम डिपॉजिट है और क्या क्या डिपॉजिट से रिलेटेड कंडीशन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपको जैसा बताया था मिनिमम 1000 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना एफडी ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। आप मिनिमम 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज में आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। आप चाहे 1000 रुपये का अकाउंट ओपन करना, 1000 का कर सकते हैं, 1100, 1200, 1300, आप कोई भी अमाउंट का चाहें, मल्टीपल ऑफ 100 में रहना चाहिए। आप बोले 1150 रुपये से अकाउंट नहीं, 1000, 1100, 1200 इस टाइप में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जैसा कि अभी बताया मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अमाउंट का एफडी करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। अब बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। तो जैसा आपको बताया 1, 2, 3 और 5 साल के लिए आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उसी समय के बाद आपका अकाउंट जो है वो मैच्योर हो जाता है और जितना पैसा है वो आप वापस विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, किस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा अपने एफडी अकाउंट के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 साल, 2 साल या 3 साल वाला अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको जो रेट मिलेगा 5.5% की रेट पे मिलेगा। और अगर आप 5 साल का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको रेट जो है वो 6.7% का मिलेगा। ये रेट जो है वो हर क्वार्टर में चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी के जो लेटेस्ट रेट हैं वो आपको बताए हैं। ये रेट कभी भी चेंज हो सकते हैं। जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उससे पहले आपको रेट कंफर्म कर लेना है। इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा और एनुअली आपको पे किया जाएगा। यानी अगर आप 1 साल का एफडी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट जो है वो एक साथ मिलेगा 1 साल का, लेकिन आपका जो कैलकुलेट है वो हर क्वार्टर में किया जाएगा। आपको पेमेंट जो है वो 1 साल के बाद ही
किया जाएगा। रेट एप्लीकेबल ऑन डेट ऑफ अकाउंट शैल कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी, यानी आप 5 साल का अगर आप आज अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये 5 साल के लिए जो रेट है वो 6.7% ही रहेगा। बीच में रेट चेंज हो जाते हैं तो आपके एफडी का रेट चेंज नहीं होगा, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आपका 5 साल के लिए ये रेट यही रहेगा। और उसके अलावा भी 2 कंडीशन है, आप देख सकते हैं। कोई इंटरेस्ट आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा जब आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है। जैसा कि आपको बताया, जो क्वार्टरली कैलकुलेट होगा और एनुअली पे होगा, यानी एनुअल हो गया 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, आपने 2 साल की एफडी करवाई, उसमें 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, तो 1 साल के बाद जितना भी इंटरेस्ट बना वो आपको पे कर दिया जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है, आप उसको सेविंग अकाउंट में लेना चाहें या किसी और तरीके से लेना चाहें। अगर आप उसको इंटरेस्ट को नहीं लेते हैं तो उस इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट अमाउंट जितना है उतना ही रहेगा, वो चाहे आप 1 साल बाद लें या ना लें। तो बेटर यही है कि आप अपना अकाउंट जब ओपन करवाते हैं तो आपको उस एप्लीकेशन में ही दे देना है कि आपको इंटरेस्ट जो है वो सेविंग अकाउंट में मिलता रहे। जैसे ही आपका 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपको सेविंग अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर से रिलेटेड, यानी कि अगर आपने एफडी में अकाउंट ओपन करवाया और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो आपको फैसिलिटी मिलती है, आप बीच में ही पैसा अपना निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। आइए देखते हैं क्या कंडीशन होती है। यानी कि स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपने अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉवल नहीं कर सकते, यानी कि 6 महीने के अंदर आप पैसा वापस लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद और 1 साल तक के लिए अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो आपको वापस मिल जाएगा, आपकी एफडी को क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन आपको जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो किया जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कंप्लीटेड मंथ का, यानी आप 7 महीने तक अपना एफडी ओपन कंटिन्यू रखते हैं और 7.5 महीने में आप विड्रॉ करते हैं तो 7 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आप 6 महीने से पहले ही विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और ना ही प्री मैच्योर अलाउड है, आप उसको विड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि अब देखिए अपन ने 4 तरह की एफडी देखी, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की। तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये वाली एफडी के ऊपर तो ये रूल एप्लीकेबल होएगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो 1 साल कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर रहे हैं अपन सिर्फ इन 3 कैटेगरी की, तो इन 3 कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट जो है वो 2% कम कर दिया जाएगा। यानी आपका जो इंटरेस्ट है, जिस भी रेट पर आपने एफडी अकाउंट ओपन करवाया उसमें से 2% काट लिया जाएगा और जितना पेमेंट आपका बनता है वो आपको दे दिया जाएगा। तो 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपका 2% अमाउंट काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं 5 साल वाली एफडी के बारे में। सिर्फ ये स्पेसिफिक है सिर्फ 5 साल वाली एफडी के लिए। इसको अगर आप 4 साल के बाद कंप्लीट यानी मैच्योर करवाते हैं, 4 साल के बाद आप पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको 3 साल की जो एफडी है उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा उस रेट पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा और आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जितने समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया। अगर आपने 4.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 4.5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 4 साल किया तो 4 साल का मिलेगा। जितने समय आपने इन्वेस्ट किया उतने समय का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। सपोज आपने पोस्ट ऑफिस में 2 साल के लिए टर्म डिपॉजिट ओपन करवाया। अब 2 साल कंप्लीट होने के बाद में आपका जो पैसा है वो ड्यू हो जाता है रीपेमेंट के लिए। जितना पैसा आपने दिया था पोस्ट ऑफिस आपको वो वापस कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं वो पैसा आपको वापस ना मिले और जो पैसा है वो वैसा का वैसा एफडी में इन्वेस्ट रहे, तो आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन है, जितने समय के लिए आपने पहले टीडी ओपन करवाई थी उतने समय के लिए ही वो एक्सटेंड किया जाएगा। यानी 1 साल की जो टर्म डिपॉजिट है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है, 2 वाली 2 के लिए, 3 वाली 3 के लिए, 5 वाली 5 के लिए। जितने समय के लिए आपने ओरिजिनली ओपन करवाई थी उतने समय के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कितना पहले? आपकी जिस दिन मैच्योरिटी हो रही है उससे 1 दिन पहले भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में आप कभी भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। एक्सटेंशन जो है वो अप्लाई किया जा सकता है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे भी। जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तब भी आप उसमें फॉर्म में फिल करके बता सकते हैं हमको ऑटो रिन्यूअल चाहिए। और इंटरेस्ट का जो रेट है रीपेमेंट के दिन वाला एप्लीकेबल होगा, यानी कि जिस दिन आपका रीपेमेंट ड्यू होता है इस दिन जो इंटरेस्ट का रेट चल रहा होगा वो ही रेट पर आपकी अगली एफडी ओपन की जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पिछली एफडी जिस रेट पे ओपन की थी वो ही कंटिन्यू होगा, नहीं। रेट जिस दिन आपकी मैच्योरिटी हो रही है उस दिन पर जो रेट चल रही है एफडी की उस रेट पर ही आपको एफडी ओपन की जाएगी। आपका टर्म डिपॉजिट का टाइम अगर ओवर हो गया, मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में भी आप अपना अकाउंट को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ फॉर्म वगैरह सबमिट
करवाने पड़ेंगे तो आप सबमिट करवा के उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो रीपेमेंट जो भी पैसा है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर को पेमेंट कर दिया जाएगा। इफ नॉमिनी वांट्स टू डिसकंटिन्यू अकाउंट, अगर नॉमिनी अकाउंट को बंद करना चाहता है तो वो कर सकता है और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट हो चुका है, यानी कि हर साल का कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट जैसा कि आपको बताया पेमेंट हो जाता है। सपोज 5 साल का टर्म डिपॉजिट अकाउंट था, 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल और 6 मंथ कंप्लीट हो गए और अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, तो इसके बाद में 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। अगर नहीं भी हुआ है तो वो पेमेंट आपको पूरा मिलेगा नॉमिनी को, और उसके बाद में जो 6 मंथ बचे हुए हैं उनके ऊपर जो है सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट से पेमेंट किया जाएगा। 2 साल का इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो जितना रेट का एफडी था उस रेट से आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, और 6 महीने का जो है वो रेट मिलेगा सेविंग अकाउंट का। उसके बाद में आप चाहें तो उसको पूरा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नॉमिनी उसको कंटिन्यू करता है तो 5 साल के बाद उसको पूरा अमाउंट मिलेगा, लेकिन अगर वो चाहता है कि यहीं पे डिसकंटिन्यू तो पूरे साल का तो जो इंटरेस्ट है वो डिसाइडेड रेट पे मिलेगा, लेकिन पार्ट ऑफ द ईयर यानी कि 6 मंथ जो एक्स्ट्रा है उसका जो है वो रिमेनिंग जो है वो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अब बात करते हैं इस टाइम डिपॉजिट के ऊपर क्या आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। तो लोन की फैसिलिटी आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलती, लेकिन आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो और प्लेज भी कर सकते हो। आप इसको किसी भी बैंक में, आरबीआई में, कोऑपरेटिव बैंक में प्लेज रख के, गिरवी रख के आप इसके ऊपर लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भी आप इसको गिरवी रख के लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो आपको 70, 80, 90% तक का लोन इस टर्म डिपॉजिट के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इस सेविंग टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने से। तो आपको 80C के रूप में इन्वेस्टमेंट डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की, अगर आप 5 साल वाली एफडी ओपन करवा रहे हैं। 1 साल, 2 साल और 3 साल वाली एफडी टाइम डिपॉजिट अगर आप ओपन करवाते हैं तो उसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। 5 साल वाली एफडी, 5 साल वाले टर्म डिपॉजिट में ही आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C के अंदर। इंटरेस्ट इनकम आप किसी भी तरीके से कमाएं पूरी तरह से टैक्सेबल रहेगी। इंटरेस्ट इनकम 1 साल वाली हो, 2 साल वाली, किसी की भी इंटरेस्ट इनकम हो वो पूरी तरह से टैक्सेबल रहेगी। और 1 साल में आपको इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये तक होती है तो आपका किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन 1 साल की इनकम आपकी 40,000 रुपये से ज़्यादा होती है इंटरेस्ट से तो आपका 10% टीडीएस काटा जाएगा। वहीं ये जो 40,000 की लिमिट है वो 50,000 हो जाती है सीनियर सिटीजन के लिए। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, इस चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।